हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, कल 30 दिसंबर 2023 को आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का पेपर समाप्त हो चुका है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इस बार के एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों बताऊंगा कि इस बार रिजल्ट किस डेट तक आ सकता है और कब से आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो गाइज, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर इसका बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में जितनी भी मैं वीडियोज अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले चला जाए। चलिए दोस्तों, आवाज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहले मैं बात करूंगा रिजल्ट की और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। तो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का, वो हुआ था 2 जुलाई 2023 को, और इसका जो रिजल्ट आया था फाइनल, वो जारी किया गया था दोस्तों 11 जुलाई 2023 को। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एग्जाम डेट और रिजल्ट के बीच में 9 डेज का गैप आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद 13 जुलाई से ही आप सभी के डीवी स्टार्ट हो गए थे और 31 जनवरी तक, यहाँ पर आप कह सकते हो कि 26 जनवरी के बाद से सभी को ज्वाइनिंग का भी मेल आना स्टार्ट हो चुका था। यानी कि दोस्तों, जब भी आपके एग्जाम होंगे तो उसके लगभग 1 महीने के अंदर ही आप सभी के ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 26 जुलाई से आपके मेल आने स्टार्ट हो गए थे और जो आपके अगस्त के महीने हैं इसमें सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवा ली गई थी। इसके बाद एक और एग्जीक्यूटिव का पेपर हुआ था 2022 में। तो उस समय जो आपका एग्जाम डेट था पेपर होने का, वो था दोस्तों 9 जुलाई 2022, और इस एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया गया था 22 जुलाई को। यहाँ पर भी आप देखोगे तो लगभग 13 दिनों का गैप है आपके एग्जाम एंड रिजल्ट के बीच में। इसका जो ज्वाइनिंग है दोस्तों, वो आपका अगस्त में कंडक्ट करवा लिया गया था विद इन द मंथ। तो इस आधार पर अब देखेंगे कि इस बार आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो एग्जाम का जो डेट था इस बार का, वो है दोस्तों आपका 30 दिसंबर 2023। अब यहाँ पर जो आपके रिटन एग्जाम का रिजल्ट है, वैसे तो 10 दिनों के अंदर ही रिजल्ट आ जाना चाहिए और उस हिसाब से 10 जनवरी तक आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा डिले भी होता है तो हार्डली 15 जनवरी तक आप सभी लोग अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट आने का। इसके पहले कभी भी आपको ऑफिशियल साइट पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और ये जो रिजल्ट आएगा इसमें आपके स्कोर कार्ड के साथ साथ कट ऑफ वगैरह सारी चीजें मेंशन रहती है। अब दोस्तों, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो इसी के साथ सारे कैंडिडेट को मेल कर दिया जाता है मेडिकल वगैरह के लिए। अभी हाल ही में आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो रिजल्ट आया होगा, उस समय भी आपने देखा कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट आने से पहले ही मेल कर दिया गया था कि आपको इस डेट में आकर मेडिकल एंड डीवी करवाना है। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि जनवरी में ही आपके लगभग 20 जनवरी के आसपास डीवी वगैरह करवा लिए जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस अच्छे हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट को अभी से ही रेडी कर लेना, अदरवाइज आपको लास्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के बारे में। तो मैंने कल एक पोल कंडक्ट करवाया था अपने चैनल पर, पहले आपको वो पोल दिखा देता हूं। ये देखो, यहाँ पर सेक्शन वाइज मैंने सभी से अटेम्प्ट पूछा था। तो पहला सेक्शन आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं 22%, 26% और 26%, उन सभी का अटेम्प्ट या तो 35 प्लस है, 30 से 35 के बीच में है, या फिर 25 से 30 के बीच में है। बहुत कम ही ऐसे कैंडिडेट आपको देखने को मिल रहा है जो कि 20 से 25 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। फिर इसके बाद दूसरा सेक्शन था आपका क्वांट। तो क्वांट में आप देखोगे तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट की संख्या है वो या तो 25 से 30 के बीच में है, या फिर 30 से 35 के बीच में। 35 प्लस करने वाले बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, और 15 से 20 भी करने वाले यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या काफी ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वांट का लेवल है वो इजी आया था। यहाँ पर आप जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन देख रहे हो वो थोड़े से आपके लेंदी थे, इसके अलावा बाकी के जो सारे सेक्शन से बहुत ही डुएबल आए थे। फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट आपका रीजनिंग का पेपर है। दोस्तों, रीजनिंग बहुत ही ईजी आया था, और आप देख भी सकते हो कि लगभग 50% से ज्यादा कैंडिडेट 45 से 50 या फिर 50 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। जिनका स्पीड बढ़िया था उन्होंने केवल लॉजिकल रीजनिंग को यहाँ पर स्किप किया होगा, इसके अलावा उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। और फिर एक लास्ट सेक्शन आपका है जीए का। तो जीए में आप देखोगे तो इस बार का जीए का लेवल थोड़ा सा टफ आया था। आप यहाँ पर देखा कि मैक्सिमम जो अटेम्प्ट हैं वो कहाँ पर है, 10 से 20 के बीच में। अब जिन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन किया होगा उनका अटेम्प्ट यहाँ पर थोड़ा गिरा है। कंप्यूटर में आपके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, इसके बाद बाकी के जीए क्वेश्चन। तो ऊपर में जो देख रहा हूँ 35 प्लस, इसमें ऐसा नहीं है कि सभी के सही होंगे, बहुत लोग गेस वर्क भी करते हैं और बाद में उनके क्वेश्चन काफी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो अटेम्प्ट रहे होंगे एक्यूरेसी के साथ में 20 से लेकर के 25 के आसपास ही रहा होगा, इससे ज्यादा बनने वाला जीए आपका था नहीं। ये था दोस्तों आपका सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट। इसके बाद एक ओवरऑल अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे 33% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 110 से लेकर के 120 के बीच में अटेम्प्ट लिए हैं, और इसके अलावा 17% 120 से 30 के बीच में। तो जो आपका मैक्सिमम कैंडिडेट है दोस्तों 50% के अराउंड, वो आपके 130 से लेकर के 140 के बीच में अटेम्प्ट लिए हैं, उससे ज्यादा उनका अटेम्प्ट नहीं रहा है। तो गाइज, इस आधार पर अब बात करते हैं कि इस बार आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। लास्ट टाइम आपका कट ऑफ देख लीजिए क्या गया था। अभी हाल ही में जो जुलाई 2023 में एग्जाम हुआ था, यहाँ पर आप देखोगे तो
जो यूआर का कट ऑफ है वो थोड़ा हाई चला गया 127 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 120, ओबीसी का 124, एसटी का 103 और एससी का 113। जबकि इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव हुआ था वहां पर आपको कट ऑफ काफी लो देखने को मिला था। देखो कि यूआर का 116 ही गया है, जो कि अगले बार में बढ़कर 127 चला गया था। ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर 108 ही था, ओबीसी 110, एसटी 90 एंड एससी 101। तो इसका रीजन यह था दोस्तों कि 2022 में आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर दोनों एक साथ आया था और दोनों में से कोई एक ही फॉर्म आपको फिल करने का ऑप्शन दिया गया था। लेकिन 2023 में सिर्फ एग्जीक्यूटिव का पेपर आया, इसलिए मैक्सिमम कैंडिडेट ने अप्लाई किया यहाँ पर और इसी वजह से कट ऑफ हाई चला गया था। अब इस बार जो आपका पेपर का लेवल है दोस्तों वो कैसा रहा है, तो इस बार आपका जो पेपर का लेवल आया है वो आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हो क्वांट और रीजनिंग के लिए। जीए जो आपका है वो मॉडरेट टू टफ साइड में आया है और इंग्लिश जो आपका है वो इजी टू मॉडरेट साइड में आया है। यानी कि ओवरऑल पेपर आपका पिछले बार ही जैसा है, केवल जीए का लेवल यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज हुआ है क्योंकि पिछली बार कंप्यूटर काफी इजी पूछे गए थे। तो इस आधार पर दोस्तों जो आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो, अगर आपके मार्क्स 120 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, 115 से लेकर 120 के बीच में, तब आप बिल्कुल सेफ हो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए। जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं इनके मार्क्स अगर 110 के करीब में बन रहे तो सेफ है यहाँ पर। ओबीसी के कैंडिडेट भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 110 से लेकर के 112 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 95 के अराउंड में रहेगा और एससी कैटेगरी का कट ऑफ दोस्तों आपको 100 या फिर 98 इन्हीं दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की भी, क्योंकि आप देखोगे कि वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ कितना डाउन गया है। मैं आपको लेटेस्ट वाला दिखा दे रहा हूं डेटा। यूआर का 127 कट ऑफ था और वेटिंग 110 लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट अभी जारी हुआ है ना, 117 नंबर जिनका था यूआर कैटेगरी से, यानी कि कट ऑफ से लगभग 10 नंबर कम, उन्हें भी इसी मंथ में कॉल करके बुलाया गया है डीबी एंड मेडिकल के लिए। तो मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, अगर उससे आपके 5 नंबर 10 नंबर कम भी बन रहे हैं और हो सकता है कि आपके जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें भी आपके फाइनल कट ऑफ से 10 नंबर कम रहते हैं, तब भी आपके चांस यहाँ पर बनेंगे ज्वाइनिंग करने का। इसका एक और बड़ा रीजन यह है दोस्तों कि अभी आरआरबी का रिजल्ट आने वाला बाकी है। आगे चल करके एसबीआई क्लर्क वगैरह का रिजल्ट आएगा, एसबीआई पीओ का रिजल्ट आएगा, आईबीपीएस क्लर्क पीओ का रिजल्ट आएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट यहाँ पर रिजाइन करेंगे और इस वजह से आपका कट ऑफ काफी डाउन जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक आरटीए भी शेयर किया था आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का, जिसमें दिखाया था कि पिछले 2 सालों में जो 1000 वैकेंसी निकलती है इसमें से लगभग 500 के कैंडिडेट रिजाइन कर दे रहे हैं। तो इस बार भी आपको डेटा इतना ही बड़ा देखने को मिलेगा, लगभग 400 से 500 कैंडिडेट बाद में छोड़ेंगे जॉब को। तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर अच्छा चांस मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों इस बार आपकी वैकेंसी 200 इंक्रीज हुई है, तो इससे भी आपका 2-3 नंबर कट ऑफ पर फर्क पड़ने वाला है। सो गाइज, अगर आपके ज्यादा अटेम्प्ट इस बार नहीं है फिर भी आपका बढ़िया चांस बन रहा है, आप सभी लोग डॉक्यूमेंट को रेडी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट भी आने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो आईडीबीआई जैम वाले कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग आज एग्जाम देने के बाद कमेंट करके बता देना कि पेपर में क्या क्या आया था, ताकि मैं उसका कंप्लीट एनालिसिस करवा सकूं। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करूं, फिर उसके बाद वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करता हूं। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।